यथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमा विव पुनर्दधता घृता जानता संगमे मही। प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए तो बुद्धि के भंडार। नमस्कार हर बार पिता हरे बारे बार हरे बार। आदर व सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करता वेद प्रकाश जी, मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वंदनीय पूजनीय मेरी मातृशक्ति। आज जो ये कार्यक्रम, जैसे आपको पता है कि उनकी माता जी की आज 70वीं के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आपके बीच में रखा गया है। इसी अवसर पर 2-4 भजन ईश्वर भक्ति के वैराग्य के आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि मेरी आवाज़ आपके कानों तक चली जाए, थोड़ा सा व्यवस्था से बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ताकि कार्यक्रम को अच्छी प्रकार से चला सके। क्योंकि गाने वाले का भी मन तभी लगता है जब सुनने वाले सही तरीके से बैठे हो। और वे न्यून तन्यून अंडे ज़्यादा हम भी के गाँव भाई। देखिए, हमारी संस्कृति का आधार है यज्ञ हवन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। इसको संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। दुनिया में जितने भी कर्म हैं, गीता में लिखा है, कृष्ण जी महाराज ने 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं सकाम कर्म और दूसरे होते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म उनको कहते हैं जिनके पीछे कामना होती है, भावना होती है, कोई इच्छा होती है, उनको सकाम कर्म कहा जाता है। और निष्काम कर्म वो होते हैं जिनके पीछे कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं, जो परमार्थ के लिए किया जाते हैं, दूसरों के भले के लिए किया जाते हैं। और यज्ञ को परमार्थ के कर्मों में शामिल किया जाता है, निष्काम कर्म की कोटि में लिया जाता है। क्योंकि इसके अंदर जितनी आहुतियाँ हम डालते हैं, हर आहुति के बाद स्वाहा शब्द बोलते हैं। और स्वाहा के बाद जो पुरोहित वगैरह यज्ञ कराते हैं, स्वामी जी जैसे यज्ञ करा रहे थे, अंत में एक वाक्य बोलते हैं, इधर न मम। मम का अर्थ होता है मेरा, न मम का अर्थ होता है मेरा नहीं। ये तो परमात्मा मेरा नहीं रहा है, तो मैंने आपके अग्निदेव को अर्पण कर दिया ताकि प्राणी मात्र का भला हो सके। इस यज्ञ को ऋषियों ने 5 भागों में बांटा। आज भी हम वो 5 यज्ञ करते हैं। हमारे समाज में हर घर में वो 5 यज्ञ होते हैं। लेकिन ये पता नहीं वे कर कैसे रहे, किस प्रकार से उन यज्ञों को करते हैं। आइए, वे कौन से 5 यज्ञ हैं, कैसे उनको हम करते हैं, आज भी समाज के अंदर क्या कहता है कवि, क्यों वो मनुष्य को करने चाहिए और क्या उनके करने के लाभ हैं। भाई 5 कर्म नित्य करने से तेरे सिर पर भारे रहे कोना। यो फिर मनुष्य तन मिल जागा, जीवन बेकार रहे। फिर मनुष्य तन मिल जागा, जीवन बेकार रहे कोना। भाई 5 कर्म नित्य करने से तेरे सिर पर भारे रहे कोना। फिर मनुष्य तन मिल जागा, जीवन बेकार रहे कोना। फिर मनुष्य तन मिल जागा, जीवन बेकार रहे कोना। पहला यज्ञ कौन सा है, पहला कर्म कौन सा है? आज भी हर घर में होता है, कोई न कोई व्यक्ति उस कर्म को करता जरूर है, लेकिन कौन सा कर्म है? क्या कहता है कवि, पहले ब्रह्म यज्ञ का करना, पहले ब्रह्म यज्ञ का करना, ईश्वर भजन बताया। बिना भजन के इस दुनिया में यह सुख ना पावे काया।
ध्यान लगा ले ईश्वर का जा भूल जगत की माया। ऋषि मुनि योगी सब जन ने ये मार्ग दर्शाया। ऋषि मुनि योगी सब जन ने ये मार्ग दर्शाया। भाई आत्म बल बढ़ जागा मन में, लोगों आत्म बल बढ़ जागा मन में, फिर बुरा विचार रहे फिर मन मिल जागा जीवन बेकार है कोना। फिर मन मिल जागा जीवन बेकार है कोना। भाई 5 कर्म नित्य करने से तेरे सिर पर भारी रहे कोना। फिर मन मिल जागा जीवन बेकार है कोना। फिर मन मिल जागा जीवन बेकार है। भाई पहले ब्रह्म यज्ञ का करना ईश्वर भजन बताया। बिना भजन के इस दुनिया में या सुख न पावे काया। ध्यान लगा ले ईश्वर का जा भूल जगत की माया। ऋषि मुनि योगी सब जन ने ये मार्ग दर्शाया। और आत्म बल बढ़ जागा मन में बुरा विचार रहे को, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा जीवन बेकार। सबसे पहला यज्ञ सबसे पहला कर्म इस गृहस्थी के लिए है, परमात्मा का भजन करे, उस ईश्वर को याद करे। उस परमात्मा को याद नहीं करेगा तो पाप का भागी बनता है। क्यों याद करे परमात्मा को? एक उदाहरण बताया करता हूँ मैं कई बार। गर्मी में कहीं चले जा रहे हैं, जोर की प्यास लग रही है, किसी आदमी से हमने कहा भाई 1 गिलास पानी पिला दे। उस आदमी ने 1 गिलास पानी पिला दिया और पानी पीने के बाद हम कहते हैं ना भाई तेरा भला हो, थैंक यू, धन्यवाद कहते हैं या नहीं कहते? जिस आदमी ने 1 गिलास पानी पिया उसका तो धन्यवाद कर रहे हैं। और जिस परमात्मा ने तेरे आने से पहले इस धरती पर पानी की भी व्यवस्था करी, भोजन की भी व्यवस्था करी, अन्न औषधियों की भी व्यवस्था करी, जीवन में जितनी चीज़ें चाहिए थी, जरूरत थी, उन सब की व्यवस्था उस परमात्मा ने करी। तो उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस परमात्मा का धन्यवाद करना कहलाता है ब्रह्म यज्ञ। पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस परमात्मा को याद करें। लेकिन आज क्या होगा, समाज बिगड़ता चलेगा और परमार्थ और ये चीज़ें छूटती चली गई। और परमात्मा को याद करने से पहले जो भोजन करता है, यज्ञ के बिना, संध्या के बिना जो भोजन करता है वो पाप का भागी बनता है। इसलिए हमारे समाज में आज भी कोई कार्य होता था तो सबसे पहले यज्ञ किया जाता है। दूसरा यज्ञ कौन सा है? तुझे हवन यज्ञ का हक करना, तुझे हवन यज्ञ का हक करना, फैले नहीं बीमारी, गंदी वायु नहीं रहेगी, अन्न उपजेगा भारी। इस धरती में राजघरानियां राजा होंगे न्यायकारी, मलमूत्र का दोष चढ़ना न रह पाती नर नारी, मलमूत्र का दोष चढ़ना न रह पाती नर नारी। फिर मन चाहिए वर्षा हो जाएगी, मन चाहिए वर्षा हो जाएगी, जो फिर इंतजार रहे कोना। फिर मनुष्य मिल जाना जीवन बेकार रहे कोना। अरे फिर मनुष्य मिल जाना जीवन बेकार रहे कोना। भाई 5 कर्म नित्य करने से तेरे सिर पर भारी रहे कोना। फिर मनुष्य मिल जाना जीवन बेकार रहे कोना। फिर मनुष्य मिल जाना जीवन बेकार रहे कोना। दूसरे नंबर पर कौन सा कर्म है, कौन सा यज्ञ है? अभी थोड़ी देर पहले आपने किया, सृष्टि का श्रेष्ठ कर्म। यह हमारे संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ कर्म है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ कर्म है। बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है? हवन होता है। हमारे 16 संस्कार थे, 16 संस्कार में 3 रह रहे हैं, 13 संस्कार तो हमने छोड़ दिए। और 16 के 16 संस्कारों पर यज्ञ का विधान था। लेकिन भाई बताओ किसने? क्योंकि हिंदू मुसलमान की बात तो बहुत है, लेकिन कौम को जगाने वाले जो आते हैं उनको कोई बात सुन के राजी नहीं। तो 16 संस्कारों पर जो यज्ञ का विधान होता था, 3 संस्कार तो माँ के पेट में हो जाते बच्चे के। एक तो गर्भाधान संस्कार, दूसरा सीमंतोन्नयन संस्कार और तीसरा पुष्पन संस्कार। ये 3 संस्कार तो माँ के गर्भ में हो रहे थे।
चौथा और पांचवा संस्कार होता है जहाँ पर नाम रखते हैं, नामकरण और जात कर्म संस्कार होता है। ये 2 संस्कार होते हैं और एक यज्ञ तो वहाँ पर करते हैं और दूसरा यज्ञ विवाह के समय जब भावर पड़ती है, फेरे होते हैं, दूसरा हवन वहाँ पर कर लेते हैं और तीसरा हवन जो ये आज के अमरने के बाद 13वीं या 17वीं का करते हैं। ये सिर्फ 3 यज्ञ रखे हमारे समाज में, जिस समाज में 16 यज्ञ हुआ करते थे। और इसके अलावा मनुष्य के लिए विधान था, वेद कहता कि भाई तू प्रतिदिन क्या कर, यज्ञ कर। प्रतिदिन नहीं कर सकता तो सप्ताह में 1 बार कर ले, सप्ताह में नहीं करता तो पाक्षिक कर ले, माओस पणवासी का कर ले। माओस पणवासी ने बड़दाने छोड़ा करते, ट्रैक्टर वैक्टर नहीं जोड़ा करते, पशुओं को नहीं जोड़ते थे। वो छुट्टी इसीलिए होती थी कि 15 दिन के अंदर यज्ञ हुआ करता था। मीमांसा दर्शन के अंदर इसका उदाहरण मिलता है। ये हम करें तो है उस दिन छुट्टी, हड़ भी छोड़ दें और भी काम छोड़ दें, पशुओं को भी छोड़ दें, उस दिन का दूध वगैरह भी हम बढ़ते नहीं। लेकिन इन चीज़ों के बारे में ये पता नहीं भी क्यों होती थी ये चीज़। और इसके अलावा 3 यज्ञ तो ऐसे होया करते थे जो साल भर में मनुष्य कराया करता था। एक यज्ञ तो होली के ऊपर होया करता था और दूसरा गुरु पूर्णिमा को होता था और तीसरा जो ये दिवाली गई, इस दिवाली को होया करता। ये तीनों यज्ञ वैसे ही नहीं थे, संस्कार के विरुद्ध नहीं थे। होली पर हमारा नया साल शुरू होता है, भारतीय नव वर्ष होली पर शुरू होता है और दूसरा उस समय संधि काल होता है, एक ऋतु दूसरी ऋतु में जारी होती है। हम सर्दी से गर्मी में जा रहे होते हैं उस समय। तो ऋतु परिवर्तन जब होता है, संधि काल होता है, तो रोग बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। उन रोगों के शमन के लिए ऋषियों ने वैज्ञानिक प्रक्रिया निकाली थी कि भाई सारा गांव मिलकर सामूहिक रूप से हवन करें। लेकिन यज्ञ के अंदर 5 प्रकार के तमस होते हैं, उसको मंत्रों के बिना किया जाए, उसको विधिहीन किया जाए, उसके अंदर अन्न का दान ना दिया जाए, दक्षिणा बिना यज्ञ निष्फला जाए तो दक्षिणा आदि ना दी जाए। तो ये 5 प्रकार के तमसों के साथ जो यज्ञ होता है वो यज्ञ निष्फल माना जाता है। इसलिए वो यज्ञ निष्फल होना शुरू हो गया। होली फूका ये ब्राह्मण होया करते, इनके कुल के कुल नष्ट हो गए। कारण क्या? क्योंकि उस यज्ञ को बिना मंत्रों के, बिना वैसे ही ईंधन को सही इकट्ठा किया और आग लगानी शुरू कर दी। इसलिए उस समाज का नुकसान होना शुरू हो गया। और दूसरा गुरु पूर्णिमा का होता था, उस समय गर्मी से बरसात में जा रहे होते हैं, वहाँ भी रोग बढ़ते हैं, संधि काल होता है। और तीसरा बरसात से सर्दी में जब जाते हैं तो दिवाली आती है। ये तीसरा यज्ञ होता था। इस पर दीप आदि लगाने शुरू कर दिए, दिए लगाने शुरू कर दिए, धूप जोत अगरबत्ती, योग यज्ञ का कृपण स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। ये हमारे समाज में प्रचलित था, लेकिन इसको बिगाड़ दिया। लोगों को पता नहीं कि बिकर कैसे रहे, कैसा है। तीसरा यज्ञ कौन सा होता है? तीजा हो, तीजे मात पिता गुरुओं की, तीजे मात पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। तन मन धन अन्न दे कहने दुख में विपदा हरनी चाहिए। झूठ कपट छड़ करके न उनसे गांठ कतरनी चाहिए। मीठी वाणी रा बोल के उनकी तबीयत भरनी चाहिए। और मीठी वाणी बोल के उनकी तबीयत भरनी चाहिए। भाई सेवा करे तो सुख होगा, लोगों सेवा करे तो सुख होगा। दुख में परिवार रहे कोना, फिर मन तन मिल जाएगा, जीवन बेकार रहे कोना। भाई फिर मन तन मिल जाएगा, जीवन बेकार रहे कोना। भाई 5 कर्म नित्य करने से तेरे सिर पर भारे रहे कोना। फिर मन तन मिल जाएगा, जीवन बेकार रहे कोना। भाई फिर मन तन मिल जाएगा, जीवन बेकार रहे कोना। तीजे माता पिता गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। तन मन धन अन्न दे के दुख में विपदा हरनी चाहिए। झूठ कपट छड़ करके न उनसे गांठ कतरनी चाहिए। और मीठी वाणी बोल के उनकी तबीयत भरनी चाहिए। माँ बाप की सेवा एक यो मानस कर सके है, ये मनुष्य ही कर सकता। और किसी जीव में परमात्मा ने इतनी ताकत दे ही नहीं रखी, ना इतनी बुद्धि दे रखी, ना उसको इतना विवेक दे रखा कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर ले। वो तो जवान हो घोसला छोड़ के उड़ गए। माँ बाप का उपकार होता है संतान के ऊपर, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, उस समय माँ बाप की अवस्था युवा अवस्था होती है। पिता अपने पैर में जूता नहीं होगा, लेकिन बेटे के लिए जूता लेकर आओगा। माँ भूखी सो जाएगी,
लेकिन बालका खातिर भोजन की व्यवस्था जरूर करें। ऐसी आत्मा होती है माँ बाप की, इसलिए बुढ़ापे में शरीर अक्षम हो जाता, काम करने योग्य नहीं रहता। तो संतान का कर्तव्य बनता कि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करें। इसको पितृयज कहा गया और ये जीते जी किया जा सकता, मरने के बाद नहीं कर सकते। मरने के बाद उनके नाम पे और काम कर सकते हैं, लेकिन सेवा तो जीते जी ही की जा सकती। इसलिए तीसरा यज कौन सा था? पितृयज था। चौथा कहते हैं अतिथि यज। अतिथि कहते विद्वान को, तिथि कहते तारीख को है तिथि। बिना तारीख के कोई विद्वान सन्यासी घर पर आ गया, जैसे स्वामी जी आ रहे थे और कोई विद्वान आ जाता है, तो उसको परिवार बैठ के उससे उपदेश ले, यज्ञ आदि करवावे और उसको भोजन आदि करवा के दक्षिणा आदि देकर उसको विदा करना, ये कहलाता है अतिथि है। ये हमारे समाज में आज भी होता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब ऐसे सब प्रांत हैं जितनी खातिर तवज्जो अपने मेहमान की करते हैं, उतनी कोई विद्वान सन्यासी वगैरह घर पर आ जाता है उसकी भी की जाती है। तो तीसरा और चौथा यज्ञ कौन सा है? ध्यान से सुनना। चौथा और पांचवा। चौथा हो सत्कार अतिथि, वही चौथा हो सत्कार अतिथि, फर्ज निभाना चाहिए। भूखा प्यासा पुरुष दवारे से ना जाना चाहिए। अन्न धन का करे दान, पांचवा यज रचाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म समझना, पाप कमाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म समझना, पाप कमाना चाहिए। वही चंद्रभान कह इन कर्मों से, चंद्रभान कह इन कर्मों से, नैया मजेदार रहे जीवन बेकार जीवन बेकार रहे। लोगों पांच कर्म करने से तेरे सिर पर भार है। जीवन बेकार रहे, चौथा हो सत्कार अतिथि, फर्ज निभाना चाहिए। भूखा प्यासा पुरुष द्वारे सेना जाना चाहिए। अंधन का कर दान, पांचवा यज रचाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म समझना, पाप कमाना चाहिए। और चंद्रभान के इन कर्मों से नैया मझधार रहे, फिर मनुष्य तन मिल जाएगा, जीवन बेकार रहेगा। चौथा और पांचवा ये यज्ञ बताए। आदरणीय धर्मपाल जी 100 रुपये उत्सवर्धन के ले रहे हैं। परमात्मा उनके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, सुख शांति बनाए रखे। धन्यवाद उनका। पांचवा यज्ञ आज भी बलि वैष्णव देवी यज्ञ कहा जाता है। सबसे पहली रोटी किसकी निकालते हैं? आज भी गाय की निकाली जाती है। मनुष्य के आज जितने भी जीव हैं, ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, चीटियों को भोजन डाल खाती हैं। बड़े बड़े भंडारे किए जाते हैं, कुत्तों को भोजन डाला जाता है। ये सारी कैटेगरी बलि वैष्णव देवी यज्ञ के अंतर्गत आ सकती है। तो मनुष्य के आधीन जितने भी जीव उनको भोजन आदि दे के तरफ करना कहलाता है बलि वैष्णव देवी यज्ञ। आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह जी 100 रुपये उत्सवर्धन के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। तो देखिए ये पांचों के पांचों ये भाई साहब योगेंद्र राणा जी 100 रुपये उत्सवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा आपके घर में खुशियाँ बनाए रखे। तो पांचों यज्ञ, ये पांचों के पांचों कर्म सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सके। और किसी जीव में परमात्मा ने इतनी ताकत दे नहीं रखी कि भाई वो हवन कर ले, परमात्मा का नाम ले ले, माँ बाप की सेवा कर ले, या विद्वानों की सेवा कर ले, या इन जीवों को भोजन आदि। और मनुष्यों में भी वो मनुष्य कर सकता जो गृहस्थी में हो। इसलिए गृहस्थी के ऊपर 5 कर्म नित्य करने से तेरे सिर पर भार जाएगा, नहीं वो भार माना जाता है गृहस्थी के ऊपर। फिर मनुष्य तन मिल जाएगा, जीवन बेकार। दूसरा जन्म परमात्मा उसको मनुष्य का देता जो इन 5 कर्मों को करता है कि भाई इसने इंसान होने का फर्ज निभाया है, इसने अपनी जुन्नी को सफल बनाया है, इसलिए इसको दूसरा जन्म क्या करे? मनुष्य का दे। नहीं तो भाई कर्म फल का सिद्धांत है, जैसे कर्म करता है मनुष्य वैसा ही फल उसके लिए तैयार रहता है, परमात्मा का नियम है। इसलिए ये पांचों यज्ञ हमारे यज्ञ समाज में होते थे। और हमारे समाज में भी खासतौर पर उत्तर भारत में अपने हरियाणा और पंजाब में होते, और कितने नहीं होते। और आप उसी भूमि के लोग बैठे हैं। ऋषि दयानंद एक बार रेवाड़ी गौशाला के उद्घाटन के लिए आए थे, तो लोगों ने उनसे प्रार्थना की थी, स्वामी जी आप क्या करो, इस
हरियाणा में आर्य समाज का प्रचार किया। तो दयानंद ने ये कहा था इस जगह के लोग, इस हरियाणा के लोग तो स्वभाव से आर्य हैं, इनके तो खून में आर्य तो है, इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पांचों यज्ञ करने वाले लोग हैं। और आज भी हमारे समाज में संपन्नता होते हुए भी धर्म कर्म को साथ लेकर चला जाता है। ये देश तो बिगड़ा कैसे, इस देश के बिगड़ने के पीछे क्या कारण रहे। चौधरी पृथ्वी सिंह बेदड़े का एक भजन आपके बीच में रखता हूँ। एक बार मेरा फिर निवेदन है, आप जो भाई थोड़े दूर बैठे हैं पास आ जाओ तो और बढ़िया कार्यक्रम जम जा। आड़ हमारी जगह कोई लड़की आ रही होती ना तो आड़ जगह नहीं पावे। ये तो हमारी समाज के भजनी आ रहे हैं, नुमा नहीं होंगे। ये बात और कोई ना बता के जाओ ना चनकूदनिया। बिल्कुल। तो इस देश का नाश कैसे हुआ, इस देश का ह्रास कैसे हुआ, आइए एक भजन के माध्यम से आपके बीच में रखूंगा, आप सभी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये बातें और किसी दोहरा ना पाऊं भाई। तो क्या कहता है कवि, भाई वे अनुकूल राज बने सारे, इस भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी हरास होया। भाई वेद अनुकूल राज बने सारे, इस भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी हरास होया। लोगों वेद अनुकूल राज बने सारे, इस भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी हरास होया। वेद अनुकूल राज बने सत्यनारायण ठाकरान जी ये बाजितपुर से 100 रुपया आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। हम प्रधान जी का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। परमात्मा इनके घर में खुशियाँ बढ़ा दिया। वेद अनुकूल राज बन सारे, भूमंडल का नाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का रणबीर सिंह दहिया जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दे रहे हैं। दहिया साहब का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। तो देखिए कैसे बिगड़ा ये देश। महाभारत से 1000 साल पहले इस समाज में बुराई ना आना शुरू कर दिया। ये देश आर्यों का देश था। आज भी संकल्प कराते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो उसमें नाम लेते हैं, ब्रह्मणे दिवसे द्वितीय पर हार्दे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। फिर डेट बोलते 1,96,08,53,124वां वर्ष सृष्टि का चल रहा। और जितना पुराना ये सृष्टि का चक्कर है उतना पुराना यज्ञ है, और इतने पुराने आप लोग उस संस्कृति के व्यक्ति बैठे। इसलिए इस देश के अंदर वेदों का सिद्धांत सबसे प्राचीन माना जाता है। आज भी संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है तो ऋग्वेद को माना जाता है, कार्बन डेट जो आती है। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो साधारण युद्ध नहीं था। उस युद्ध ने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, कमर की हड्डी तोड़ दी थी। और उस युद्ध के बाद संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना खत्म हो गया था, थोड़ी बहुत बची तो उसको रोज